Learn the art of investing on MoneyWise. Are you one of those people who draws a salary? Well, if you are, then this episode of the Money Voice podcast is especially for you. My name is Sheetal. We're going to be discussing SIP for salaried people with an expert today. And the question I think everyone should be asking themselves is my salary working for me? Well, I hope that you're going to have answers to this question, all thanks to our expert who's joined us today. He's a mutual fund distributor with vast experience in financial advice. He also works with a lot of people to guide them along their financial independence journeys. He is an enviable AUM as well. We're talking about Sukanto Bhattacharjee, who's joining us on the MoneyWise podcast today. Thank you so much, Sukanto. How are you? And welcome to the show. Yes, Sheetal, I'm fine. I'm happy to be here in this session. Good to have you here. तो सुकांतो जी ये बताइए कि वो कौन से फाइनेंशियल गोल्स हैं जिनको नजर में रखते हुए हमें सैलरीड इंडिविजुअल्स को स्पेशली अपना फाइनेंशियल जर्नी प्लान करना चाहिए. What are those common financial goals for salaried people and how do we invest, not just saving तो सब करते हैं आजकल लेकिन investment, this is a area we need some help on. तो बताइए. Actually मैम, today's market में savings छोड़ के इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए सैलरीड क्लास को, सभी को, क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज का डेट का जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन सेविंग्स को थोड़ा सा पीछे कर देता है. तो फॉर सैलरीड क्लास थ्रू SIP इन्वेस्टमेंट करना है. और उनके लिए जो आप बता रहे हैं कि क्या क्या माइंडसेट में क्या होना चाहिए, तो उसके लिए पहले जो है, कोई अगर घर खरीदना चाह रहे हैं और बच्चे को जो एजुकेशन के लिए, आज का डेट में काफी महंगाई हो गया एजुकेशन, तो उनके लिए, फिर बच्चे के जो प्लानिंग फॉर वेडिंग प्लानिंग, जो शादी ब्याह के लिए जो प्लानिंग करना पड़ता है, तो उनके लिए आज का डेट में इक्विटी या आपका म्यूचुअल फंड, थ्रू म्यूचुअल फंड आने के लिए बहुत सारा तो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन थ्रू SIP इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल. जहाँ पे सैलरीड क्लास जैसे है कि उनका जो सैलरी एवरी मंथ आता है एक डेट पे, फर्स्ट या एंड ऑफ द मंथ, तो उसमें क्या है कि एक फिक्स डेट में ऑटोमेटिक उनका बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होके एक इन्वेस्टमेंट बनता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा कॉर्पस बन जाता है. दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट फॉर सैलरीड क्लास. अंडरस्टूड. अब ये बताइए सुकांतो जी, हाउ डज वन डिसाइड हाउ मच ऑफ देयर सैलरी शुड गो इनटू इन्वेस्टमेंट्स? कितना पैसा मुझे अपनी सैलरी में से इन्वेस्टमेंट्स में डालना चाहिए? Actually, Sheetal, I'm in the industry since 2002, roughly 23-4 years. So I used to tell everybody, my client, to save 30 to 35% of your salary should go in investment plan. That may be in debt, equity, balance, different category. आपका जैसे कि मंथली इनकम इस तरह रखना चाहिए, बिकॉज उनका जो फाइनेंशियल गोल है फुलफिल नहीं होता है. और वो भी हम लोग डिसाइड करते हैं एज पर रिस्क एपेटाइट एंड टाइम होराइजन, कितने दिन के लिए उनका जो एक्सपेंसेस लगेगा या क्या पर्पस है फॉर इन्वेस्टमेंट का. तो इसलिए 30 to 35% व्हाट इज व्हिच इज द क्वेश्चन कि हाउ मच अमाउंट यू शुड इन्वेस्ट ऑफ योर सैलरीज. You have suddenly made me a little nervous, Sukanto ji, क्योंकि I think a lot of our listeners also must be asking कि इतने पैसे मेरे बचते नहीं है, महीने के एंड तक. I have so many expenses. मुझे हॉलिडे पे जाना है, मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं पापा मम्मी मुझे खिलौना दिला दो. These are the kind of things that usually eat away at all our money. तो आप कौन से टाइप के बजटिंग टिप्स देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? तो इनके लिए देखिए, हम बताते हैं कि मैम आज अगर इस बजट को आप मैनेज नहीं कर पाते हो, प्रैक्टिकली मैं जो बताता हूँ कि आज इस लेवल पे जहाँ पे आपको सैलरी, सपोज कि किसी का सैलरी 1 लाख है, तो वहां पे अगर आप 30 या मिनिमम 25% सेव नहीं कर पाते हो, आगे जाके बच्चों को स्टडी के लिए, फिर जो है मैरिज के लिए, फिर और कितना कुछ जरूरत होगा, वो कैसे फेस करोगे? तो इनके लिए तो मेरा जो सजेशन है, सबको मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा, जैसे कि देखिए मैम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या सैलरी PSU में जो है, मिनी रत्ना महारत्ना में जो है, their salary is increasing once in a year and DA increase 2 times in a year. तो मैं सबको बताता हूँ कि in a year आपका जो सैलरी है 3 times आपका ग्रोथ होता है. तो उस हिसाब से आपका जो SIP है उसको भी आपका इंक्रीमेंटल SIP करना है. देखिए मैम, कोई 5 साल पहले SIP स्टार्ट किया था 5,000 का, आफ्टर 5 years अगर कोई उसको ही कंटिन्यू करेगा तो उसमें प्रॉब्लम है, बिकॉज 15 बार उनका सैलरी बढ़ा है, 1,000 2,000 3,000 करके. तो मेरा टिप्स यही रहेगा कि जब आपका हाथ में 3 बार सैलरी बढ़ता है एक साल में, तो 1 टाइम का जितना बढ़ता है उसको आप SIP में टॉप अप दे दो, तो आगे जाके बहुत अच्छा पर्पस बनता है. तो दिस इज माय टिप्स फॉर सैलरीड क्लास.
कि Yes. आप जो है इंक्रीमेंटल SIP 10 to 15% साल में करते रहो, तो बच्चे के लिए आप जो पूछे, जो अभी करना चाहते हो आगे जाके बहुत अच्छा से कर पाओगे। Exactly, समझ गए। So, you use that phrase, corpus बहुत अच्छा जमा होता है। तो Yes. उसके बारे में जरा बताइए, because you mentioned SIP as a vehicle to getting towards that goal. तो SIPs में ऐसे क्या गुण है that make it the ideal choice for salaried professionals? Yes, actually, Sital, SIP best investment tool I always used to tell, and it is proven कि आपका जो SIP है, this is best fund corpus बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? पहले तो होता है इसमें बहुत एक बड़ा चीज होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीना मेरा Right. चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी मेरा ऑटो डेबिट निकल- होता है फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, Right. और उसमें बहुत सिस्टमेटिक वे पे होता है। इसमें सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है दैट इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में क्या होता है कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर ऑनियन का देखिएगा, कभी 40 रुपीज है, कभी 50, कभी 60, कभी 15, कभी 20, ऐसा चलता है। तो क्या हो रहा है कि एवरी मंथ में मतलब आपको रेट जो है फ्लेक्सिबल वोलेटाइल है, तो कोई अगर मार्केट में पैसा डाल रहा है और थ्रू SIP, इसमें जब वैल्यू कम हो जाता है इनका नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलता है, और जब ऊपर जाता है तो आपका नैप पे ग्रोथ होता है। तो इन बोथ साइड SIP हम लोग इसीलिए सबको बताते हैं कि अगर आप SIP करने का बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो जान Right. लिए एक फिक्स्ड रिटर्न आपको मिल रहा है, अगर नीचे जाता है और खुशी मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिल रहा है। This is the uniqueness of SIP. And another, मैम शीतल जी, और एक जो है कि यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट जो है वो आपका छोटा छोटा रकम एक बिल्ड, मतलब हम लोग जो हिंदी में बताते हैं ना, बिंदु बिंदु में सिंधु होता है, छोटा छोटा रकम लेके एक काफी बड़ा फंड आपको बन जाता है। मुझे लग रहा है कि हमारे काफी सारे लिसनर्स समझ चुके होंगे कि आप मार्केट फ्लक्चुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं व्हेन यू टेक दैट एग्जांपल ऑफ प्याज। बट ये खास उन लिसनर्स के लिए है जो अभी तक समझ नहीं रहे हैं कि मार्केट उतार चढ़ाव के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे SIP इन्वेस्टमेंट्स पे। तो सुकांतो जी, उनके लिए जरा आप इस सिचुएशन को एलैबोरेट कीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली मार्केट में फ्लक्चुएशन जो होता है ये किसी का कंट्रोल में नहीं है, और यहाँ पे SIP पे सबसे ज्यादा हम लोग फायदा उठा सकते हैं। वी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ वोलेटिलिटी एंड फ्लक्चुएशन थ्रू SIP, बिकॉज SIP अभी हम लोग क्या करते हैं कि सपोज बता रहा हूँ आपको, कोई एक फंड का SIP से 50 रुपीज, अभी यहाँ पे मार्केट 2%, 5%, 10% कभी भी कुछ डाउन होने से इसमें नैप का इफेक्ट होता है 2%, 3%, 4%। तो एवरी मंथ पे मेरा जो परचेज हो रहा है वहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट हमको ज्यादा मिलेगा। तो एंड ऑफ द, अगर हम लोग देखते हैं कि आई जस्ट वांट टू टेक एग्जांपल, एट द टाइम ऑफ कोविड का समय में हम लोग बहुत अच्छा मार्केट को स्टडी किए। जो इन्वेस्टर SIP में टॉप अप किए थे या आपका जो है कंटिन्यू करके रखे, वहां पे आपका 3 टाइम्स रिटर्न बन गया है। तो आज का डेट में सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, दुनिया जानता है, दैट इज एट द पीरियड ऑफ कोविड, जहां पे आपका मार्केट जब गिरा था। फ्लक्चुएशन जो आपने बताया हमको, जो क्वेश्चन है कि फ्लक्चुएशन के समय में आपका SIP किस तरह काम होता है, इसी तरह काम होता है कि अगर हाफ हो जाए या आपका 20%, 30% डाउन हो, इतना ही रिटर्न कभी भी आप मार्केट डिप करता है तो वहां पे आपका बढ़ते रहता है। तो दिस इज आपको ये जो फाइनेंशियल एडवाइस को काम है कि किस तरह आपको फंड मैनेज करना है और किस तरह SIP में टॉप अप करना है, कहाँ पे लेके जाना है। तो दिस इज द जॉब ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर टू चूज द राइट म्यूचुअल फंड्स एंड राइट एसेट। तो सुकांतो जी, वो कौन से पहले कदम हैं जिन्हें मुझे लेने पड़ेंगे टू मेक श्योर दैट माय चॉइसेस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स आर सॉलिड, आर साउंड? ये तो एक क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्वेश्चन उसी के साथ अगर आप बता सकते हैं कि for whom are SIPs, what are the other investment options available based on my age, profile वगैरह? Actually, ma'am, there are different kind of mutual fund, like equity, debt, balance, gold, silver, ETF, different type of mutual fund. तो मेरा जो एडवाइस रहता है कि एज पर रिस्क एपिटाइट एंड टाइम होराइजन, उनका हिसाब से हम लोग उनका एडवाइजर के साथ बात करना है। किसी भी क्लाइंट को जो है दे नीड प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर। टुडेस मार्केट में जो हम लोग बताते हैं MFD, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उनके साथ बैठना है, प्रॉपरली प्लानिंग करना है। तो उस हिसाब से SIP स्टार्ट करने के लिए जो अर्ली एज जिनका जो अभी मान लीजिए 20, 30, 35 years, 25 years, 20 years, even 10 years भी है,
उनके लिए तो मैं बताता हूँ कि इक्विटी एसआईपी इज द बेस्ट। एंड उसी हिसाब से जिनका जो है 50 इयर्स है, अभी 5 इयर्स 10 इयर्स बाकी है सर्विस का, तो उनके लिए कुछ बैलेंस कैटेगरी फंड, जिनका जो है अर्ली कुछ मैच्योरिटी चाहिए, इनके लिए डेट कैटेगरी फंड। तो बैलेंस, डेट, इक्विटी एंड जो क्लाइंट इनका जो पता रहता है कि चलिए अभी जो गोल्ड सिल्वर भी एक एसेट एलोकेशन क्लाइंट आपको बकेट है जो हम लोग को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लेके आया है, तो उसमें भी हम लोग सजेस्ट करते हैं। सो दिस इज माय सजेशन कि सब जो एवरी एसेट एलोकेशन का हिसाब से काम करना, इक्विटी, डेट, बैलेंस एंड सिल्वर गोल्ड। श्रीकांत जी, बहुत अच्छा लगा सुन के कि इवन रिटायर्ड प्रोफेशनल्स के लिए देयर आर ऑप्शंस टू कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इनकम ही नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। सो आई थिंक यू हैव क्लैरिफाइड दैट डाउट फॉर अस। पर ये बताइए, आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग से मिलते हैं जिनके मन में बहुत गलत फहमियां हैं SIPs एंड अदर एसेट क्लासेस को लेकर। इन कॉमन मिसकंसेप्शंस के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मैम, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम daily in the market because customer bucket and everybody, जब टीवी में कुछ आता है कि आज मार्केट में इतना पैसा चला गया है, इतना लाख करोड़, तो क्या होता है कि एक जो कस्टमर गेटिंग कंफ्यूज्ड, दे आस्क्ड मी कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आप पूछे। तो बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि क्लाइंट को सही गाइडलाइन देना और कॉमन पब्लिक को एक कुछ मैसेज देना। पहले मैम देखिए, जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग एक टाइम होराइजन सेट करते हैं। तो मेरा तो इतना एकदम पक्का जो दिखा हुआ है प्रैक्टिकल काम करते हुए एक्सपीरियंस जो मेरा है, कि कभी कोई अगर गोल सेट इन्वेस्टमेंट किए 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स, इवन 7-8 इयर्स ऑल्सो, तो वहां पे अगर उतना समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करके रखता है तो वहां पे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे और 2-3 चीज है, लेकिन आप जो पूछे कि कैसे वो पता चलेगा कि मार्केट अभी इस लेवल का नहीं है, अभी मार्केट गिरेगा, ऊपर जाएगा, कंफ्यूज हो रहा है, तो वहां पे देखिए एक तो बड़ा चीज होता है कि अगर मैं डॉक्टर का एग्जाम्पल लेता हूँ, वहां पे देखिएगा डॉक्टर कभी अपना रिलेटिव का कभी ट्रीटमेंट माने या ऑपरेशन नहीं कर पाता है, वहां पे एक बायसनेस आता है। तो वहां पे क्या है, इन्वेस्टर के लिए भी इन्वेस्टर खुद अपना फंड मैनेज नहीं कर सकता है। दे नीड ए प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रॉपर गाइड चाहिए। तो और एक मैं बता रहा हूँ कि डेली बहुत सिंपल चीज, लेकिन जो है इन्वेस्टर के लिए वैल्यू एड करेगा। आई यूज्ड टू टेल दिस एग्जांपल कि वहां पे देखिए कोई अगर टीक वुड, जो हम लोग सेगुन वुड बताते हैं, तो उसका अगर कोई हम लोग चारा लगाते हैं उसका, तो कभी हम लोग डेली उसको देखते नहीं, 1 साल भी नहीं देखते हैं, तो 2 साल भी नहीं देखते हैं, लेकिन वो आफ्टर 6-7 इयर्स या 10 इयर्स, 15 इयर्स, वो उतना टाइम्स ग्रोथ होता है जो मैंने पहले नहीं हुआ था। तो दिस इज ए वेरी कॉमन एग्जांपल. I used to tell very investor, and investors are happy with this. Yes, absolutely. And thank you for spelling out those barriers, जिन्हें कहते हैं barriers, in front of people that prevent them from looking at SIPs and generally investments as a category. Last, एक और सवाल है आपके लिए शुकांतो जी, ये जो आपने कहा, right, you can plant a tree and then fill it, shut it, forget it वाला मॉडल हो सकता है, मतलब you don't have to keep on going to check कि ये बढ़ रहा है, कि हर दिन 1 इंच के 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर तो बड़ा होगा। और ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि रेगुलरली मुझे ध्यान देना पड़ेगा, इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो मुझे करना ही नहीं है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू रेगुलरली रिव्यू, हाउ ऑफन मस्ट वन रिव्यू एंड एडजस्ट वन इन्वेस्टमेंट प्लान? डेफिनेटली मैम, आप जो अभी पूछे वेरी इंपॉर्टेंट, कि रिव्यू तो जरूरी है ही है। प्लांट के लिए जो बताया कि एकदम सही बताया कि अपना इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है, मेरा प्लांटेशन जो किया है कितना इंच हो रहा है, कितना फुट हो रहा है, ये बट दिस इज रिक्वायरमेंट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एंड ट्वाइस इन अ ईयर, इट इज वेरी नेसेसिटी। बट ये इनका जो काम है, ये एडवाइजर का ही काम है कि आज का डेट में कोई अगर सपोज किसी का 30 इयर्स में हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, अनदर 15-20 इयर्स का, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स किस सिचुएशन में हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे और उनका क्या स्टेटस है, उस हिसाब से उनको अगर कुछ इक्विटी से बैलेंस कैटेगरी में जाना चाहिए या ग्लोबल सिनेरियो देख के उसमें अगर दूसरा एसेट क्लास में जाना चाहिए, ये रेगुलर बेसिस पे तो एसेट एलोकेशन करना चाहिए। एक तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा से बनना चाहिए, और इसको बात बोलते हैं हम लोग पोर्टफोलियो रिव्यू एंड पोर्टफोलियो बैलेंसिंग एंड रीबैलेंसिंग। ये बहुत जरूरी है, इसके लिए आज का डेट में MFD बहुत जरूरी है।
थैंक यू सो मच सुकांतो जी. आज आई थिंक ऑल ऑफ आवर सैलरीड लिसनर्स, उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस थे आपने बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें सॉल्व कर दिए हैं. एंड आई होप दे फील एम्पावर्ड टू मेक द राइट फाइनेंशियल डिसीजंस. बहुत अच्छा लगा आप आए मनी वाइज पॉडकास्ट पर. विशिंग यू द वेरी बेस्ट सुकांतो जी. Thank you, Siddharth. I'm also happy with you in the session. थैंक यू. You're listening to MoneyWise, brought to you by Bandhan Mutual Fund. Check out the rest of our series for more insights on investment and personal finance. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.